इधर मैंने लिखा है एज इज इक्वल 20, एंटर। इफ एज, ये इस लाइन में मैंने इफ ऑपरेटर का यूज किया है, स्मॉलर देन 18, कॉलन, एंटर। अब मैं लिखूंगी प्रिंट ब्रैकेट्स स्ट्रिंग, इसमें मैं लिखूंगी अंडर एज। एंटर। अब मैं नेक्स्ट लाइन पे एलिफ ऑपरेटर का यूज करूंगी। एज इक्वल इक्वल 18, कॉलन, एंटर। प्रिंट ब्रैकेट्स स्ट्रिंग, एटीन। अब मैं इसमें एलिस ऑपरेटर का यूज करूंगी। एंड प्रिंट ब्रैकेट्स स्ट्रिंग, है ना, आपके कोड में ना दो एरर्स है। आप ना ये जो एलिफ वाली स्टेटमेंट है ना, इसको पीछे कर दो, इसके इंडेंटेशन खत्म कर दो। ये एलिफ एज इक्वल टू 18 को नहीं, आप इसको मिटाओ नहीं, 18 जैसे लिखा हुआ है वैसे ही रहेगा। इसको कर्सर को आप पीछे ले आओ, ये जो एलिफ है ना, इसको आप इफ के नीचे जिधर इफ है ना, एलिफ को आप पीछे ले जाओ। हाँ ऐसे, एंटर दबाओ, एंटर दबाओ। हाँ एंटर दबाए, और पीछे लेके जाए। और पीछे, जी, सही था पहले। पीछे लेके जाए, बस ठीक है इधर। और ये एल्स के स्पेलिंग गलत है।
और इसको भी पीछे ले जाएं, एल्स को। अब चलाएं कोड। देखें रन हो गया। अच्छा सना, जैसे आपने कोड पहले लिखा था उसको कहते हैं नेस्टेड कंट्रोल स्ट्रक्चर। मतलब वो सारी इफ इफ की स्टेटमेंट बन गई थी। जो आपने एलिफ आगे करके लिखा हुआ था ना, वो पता है कंप्यूटर को क्या बता रहा था? वो ये बता रहा था कि एलिफ जो है ना वो इफ का ही पार्ट है। लेकिन ना इधर हर चीज इंडिविजुअली रन हो रही है। इफ अलग है, एलिफ अलग है और एल्स अलग है। तो जब भी हम अलग किसी चीज को देखते हैं ना, तो लाइन को शुरू से स्टार्ट करना होता है। और एक और चीज ये कि जब भी आप इफ स्टेटमेंट लिखते हैं ना, तो उसके नीचे प्रिंट का थोड़ी सी स्पेस होती है। ज्यादा स्पेस देंगे तो वो कोड इतना अच्छा शो नहीं होता। सही है। थैंक यू सर। चलिए अब नेक्स्ट आ जाए। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। My name is Aksa. I'm from class B9. ओके। तो आज आपको मैं लूप्स के बारे में बताऊंगी कि पाइथन में लूप्स क्या होती हैं। बेसिकली जैसे हम किसी चीज़ को अवॉइड करना है, जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है, इनको हम लूप्स के अंदर रख लेते हैं ताकि जो लूप है वो बार बार चलती रहे और हमारी जो स्पेसिफिक कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहे। सो लूप्स की दो टाइप्स हैं, फॉर लूप्स और वाइल लूप्स। फॉर लूप जब हमें पता होता है कि किसी चीज़ की कितनी लिमिट है या किसी चीज़ से कितनी दफ़ा रिपीट होना है, तो हम फॉर लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने फॉर लिखा है। कल जो मैम ने मैं बताया था तो वहाँ उन्होंने आई लिखा था। आई बेसिकली हम रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, तो मैंने इसकी जगह के लिखा है। एंड इन रेंज, ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है फॉर लूप्स का, और हमने इसको प्रिंट किया तो ये हमारे पास आंसर हो गया। हमने उसको बोला था कि हमें ऑड नंबर चाहिए, तो उसने हमें प्रिंट करके दे दिए। अच्छा नेक्स्ट हम तो सही है। तो ये टू क्या शो कर रहा है इसमें? टू इवन नंबर शो कर रहा है कि इवन नंबर नहीं लिखना है। सही है। इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि टू के गैप्स के साथ वो प्रिंट करता है। जी। अब वन था ना, वन के बाद उसने दो का गैप लिया तो उसने थ्री प्रिंट किया। थ्री के बाद उसने दो का गैप लिया तो फाइव किया उसने। ऐसे होता है। चले। तो आगे हम वाइल लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप्स फॉर लूप्स के ऑपोजिट होता है। वाइल लूप में हमें वो जो है रिपीट होता जाता है, वो उसकी लिमिट नहीं दी होती है हमें वाइल लूप्स में इन्होंने। तो आगे मैंने रिप्रेजेंट किया इधर ए के साथ। सो वन हमने उसको दिया है, वन शो किया इज इक्वल वन के, और वाइल ए इज लेस देन और ग्रेटर देन 5। तो ए प्लस वन, तो ए जब हम उन्होंने बोला कि हमें ए इज लेस देन और 5 इज ग्रेटर देन ए। सो ए हमारे पास वन था, वन में उसे बोला वन प्लस करें, तो वन हमारे पास ए में वन था तो प्लस वन किया तो हमारे पास टू आ गया। और अब हमारे पास ए बन गया टू, टू में प्लस करेंगे वन तो हमारे पास थ्री आ जाएगा। और अब हमारे पास ए है थ्री, थ्री में प्लस वन उसने किया है तो फोर आएगा। और अगर हम फोर में प्लस वन करेंगे तो फाइव आएगा, लेकिन हमने उसको बोला है कि ए इज़ लेस देन और फाइव इज़ ग्रेटर देन ए। तो अगर हम वो करेंगे तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। सही है। अच्छा आप एक बार बताएं कि वाइल कब रन होता है? कंडीशन ट्रू होती है तब रन होता है या फॉल्स होती है तब रन होता है? कंडीशन ट्रू हो तो। ओके। सो वाइल लूप्स में मैं कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगी जो कि अब्दुल्ला ने बताया था। तो वाइल लूप्स में हम कंटिन्यूस नंबर में हम रख लेते हैं वन, और वाइल नंबर इज इक्वल ज़ीरो, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। लेकिन हमें इधर इंटीजर में लिखेंगे, इनपुट हम उसको देते हैं एंटर योर नंबर, एंटर योर नंबर ज़ीरो टू स्टॉप। और फिर हम उसको बोलेंगे प्रिंट एंटर योर नंबर, तो फिर वो हम उसको प्रिंट करेंगे लेकिन वो हमें देगा एंटर योर नंबर। तो मैं इधर एंटर करती हूँ फाइव को। ये हमें एंटर कर देगा फाइव। अब मैं एंटर करती हूँ थ्री को। अब मैं एंटर करती हूँ वन को, जीरो एंटर करें। ज़ीरो को।
और ये हमारे पास आंसर आ गया, सही है, क्योंकि 0 से पीछे कोई नंबर ही नहीं होता सही है। बेसिकली। इधर कंडीशन फॉल्स हो गई ना, जी नंबर नॉट इक्वल टू 0, तब जब इक्वल टू 0 हो गया तो वो लूप रन ही नहीं किया। जी, जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो 0 पे एंड हो जाती है, लेकिन जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर एंड नहीं होती। सही है। चलें, सही है, नेक्स्ट स्टूडेंट। My name is Hifza Iman. I'm class grade 10. मैं आज आपको मेरा आज का टॉपिक है मेरा आज का टॉपिक है कंडीशन के बारे में। कंडीशन हमारे पास, जैसे हमारे पास है क्लास 1 से लेके 5 तक हमारे पास है प्राइमरी क्लास। आगे हमारे पास 6 से लेके 8 तक है हमारे पास सेकेंडरी क्लास। 9 10 जैसे कि हमारे पास मैट्रिक क्लास है। अब मैं ऐसा ही आपको एक वेरिएबल लिख के दिखाऊंगी कि क्या हमारे पास ये स्टोर होती है कि नहीं होती। if student if student class smaller than 6, enter print क्या ये मेरे पास प्राइमरी क्लास है, यू आर इन प्राइमरी क्लास। यू आर इन प्राइमरी क्लास। अगले मैं सेंटेंस लिखूंगी, एंटर। if student class smaller than 8, अस्सलाम वालेकुम मैम, आवाज़ आ रही है किसी को? जी सर, एंटर अ, वो स्टूडेंट्स चले गए हैं, कट हो गई क्या उनकी? प्रिंट ये लो। स्क्रीन विजिबल ही नहीं है आपकी। सर अब अवेलेबल है सर, स्क्रीन शो हो रही है। एक्सक्यूज मी सर।
सर स्क्रीन शो हो रही है? जी आप कंटिन्यू करें, मेरा नेट ड्रॉप हो गया था। In bracket, you are in S secondary class। क्या जो एड है ये मेरे पास सेकेंडरी क्लास है? अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूंगी, इफ स्टूडेंट क्लास 11 print warning मैट्रिक क्लास। अब क्या मुझसे पूछेंगे कि क्या मेरे पास जो 11 है ये पास मेरे पास मैट्रिक क्लास है? अब मैं यहाँ पे इनको रन करके देखूंगी। क्या बोलता, एक मिनट। आपने स्टूडेंट क्लास पहले वेरिएबल भी तो बनाना है ना, तो उसके बाद ही ये रन होगा। इसके ऊपर एक वेरिएबल बनेगा, इफ स्टूडेंट क्लास लेस देन 6 के ऊपर एक वेरिएबल बनेगा स्टूडेंट क्लास के नेम से। याद आ गया। स्टूडेंट पर स्टूडेंट क्लास के नेम से होगा। पर इनपुट ब्रैकेट प्लीज एंटर in which class do you study।
अभी मेरे पास सामने अपने सेंटर क्लास विच यू डू स्टडी मैं लिखूंगी 1 आपका एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने स्टूडेंट क्लास वेरिएबल का नेम गलत दिया है। क्लास के में 3 S डाले हुए हैं आपने, जी उसमें 2 S कर दें। वो जो फर्स्ट लिखा हुआ है ना स्टूडेंट क्लास, आपने क्लास में 3 S हैं आपके। अब चलाएं। यू आर इन मेट्रो क्लास अच्छा, अब इसको दोबारा रन करें। अब आप 12 एंटर करें। रिपीट सर आप 12 एंटर करें अब। 12, आई सेड 12, 1 2। 1 to 12 मिनट्स ये मेरे पास नहीं होगा हाँ, ये रन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने एल्स स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा कि अगर इनके अलावा कोई और केस आता है तो उसको इनवैलिड प्रिंट कर दो। आपकी मर्जी है, आप करना चाहें या नहीं, बट सही है आपका कोड। नेक्स्ट। सर थैंक यू अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम। सर माय नेम इज अफीफा अफीफा दुआ ओके, अपनी क्लास और अपना टॉपिक भी बता दें। सेकेंड ईयर सर सर मैं आपको लूप लूप के बारे में बताऊंगी लूप्स बेसिकली होता है वो जिसमें हम डाटा सेव करने हैं जिस तरह मतलब हम काफ़ी ज़्यादा बड़ी चीज़ को हम करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कंप्यूटर के देंगे तो वो हमें 1 by 1 करके या वैसे सारा हमें डाटा जो है वो आउटपुट में दे देगा मतलब बार बार लिखने की बजाय हम बहुत इजी वे में प्रोग्राम को करने के लिए लूप इस्तेमाल होते हैं लूप 2 टाइप्स होती हैं लूप की फॉर लूप और वाइल लूप फॉर लूप में 1 by 1 डाटा हमें देता है ये करके मतलब हम डाटा उसको देते हैं तो उसको 1 by 1 करके देता है फॉर लूप की एक एग्जांपल करूंगी शेयर हमने यहाँ पे वेरिएबल लेना है वेजिटेबल्स वेजिटेबल इक्वल कैरेट पोटैटो और रेडिश ले लेते हैं एक अब फॉर और एक्स इन वेजिटेबल वेजी प्रिंट तो हम अब इसको हम रन करेंगे ये हमारे पास ये तीनों आ जाएंगी अब 1 by 1 पहले कैरेट फिर पोटैटो फिर रेडिश ये फॉर लूप
ये सिंटैक्स है इसका। अच्छा, आप मुझे एक और चीज बताएं कि अगर आपने इधर फॉर एक्स इन वेजिटेबल्स लिखा है, अगर आप इधर फॉर आई इन रेंज लिखते तो आप जी, प्रिंट स्टेटमेंट को कैसे लिखते? अगर हम यहाँ पे इन रेंज लिखते तो फिर हम यहाँ पे वेजिटेबल्स लिखेंगे, एक्स वेजिटेबल्स। सही है, वेजिटेबल्स और साथ में आई भी उसका इंडेक्स भी सही है। आगे मैं आपको वाइल लूप, जो वाइल लूप होता है वो भी इसी तरह का ही होता है। मतलब काफी ज्यादा चीज को हम छोटी सी फॉर्म में हम करते हैं तो वो हमें आउटपुट उसका सारा दे, जिस तरह एक क्लास के बच्चे हैं, हम स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके उनके नेम लिखेंगे। तो अगर 50 बच्चे हैं तो 50 थोड़ी ना हम लिख देंगे सारे 1 बाय 1 करके। इसलिए हम क्लास के नेम लिखेंगे तो वो हमें सबके नाम जो है ना वो आगे 1 बाय 1 करके हमें दे देगा। Right. Six, enter, print, A, enter, A, S is equal 1। अब हम इसको रन करेंगे। एक मिनट, प्रिंट को आप इंडेंटेशन में लेके जाएं, प्रिंट के साथ स्पेस इसको आगे लेके जाएं, प्रिंट स्टेटमेंट को। जी वही करने लगी हूँ। जी हाँ, हम इसको रन करते हैं, अभी हो जाएगा। ये फॉर एवर एंडिंग लूप है, आपको ए सर को ये भी आगे करना पड़ेगा। जी, जो प्रिंट के नीचे ए प्लस इक्वल टू 1 है ना, इसको भी आगे करना पड़ेगा आपको। ओके सर, ओके। और आप इसको स्टॉप करके रन करें। ठीक है सर। स्टॉप करें। सर ये खत्म किस तरह होगा? स्टॉप पे भाई, डेड बजे को इसे एम्प्टी कर देंगे और इसे दोबारा करेंगे।
कंट्रोल करें। कितना रह गया प्रेजेंट करने के लिए? टाइम हो गया, आपका टाइम और हो गया। गुड। ओके सर, आप मैं लिखूंगी मोबाइल में। टेबल हम लिख सकते हैं इसमें। अब टेबल हम लिखेंगे यहाँ पे। नंबर इज मैं इक्वल। कहता हूँ आज के लिए आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी है। आप नेक्स्ट स्टूडेंट को चांस दें। ओके, थैंक यू। सर क्लास का टाइम और नहीं हो गया? 3 बजे तक था। यस सर, आज स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इस वजह से ठीक टाइम है, ज़्यादा हो गया। कंटिन्यू। वेरी गुड। चलिए सर अभी नेक्स्ट 4 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स पड़े हुए हैं। हाँ बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन दे दें और बस क्लास को ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माय सलाम। नेम इज फ्रॉम क्लास प्री 9। आपका नाम क्या है? उम्मे मुबीन। अच्छा। मेरा टॉपिक है व्हाट इज कंडीशन। कोई ऐसा कायदा या लाजमी बात जिस पर कोई काम करने का दारोमदार हो। मिसाल, अगर बारिश हो और छुट्टी हो जाए। बारिश होना एक कंडीशन यानी शर्त है। अब मैं आपको करके कंडीशन के बारे में। अच्छा, आप एग्जाम्पल को छोड़े, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताएं कि इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? दोबारा रिपीट करिएगा। इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हाँ, इफ, एलिफ और एल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है, बस आप मुझे ये बता दें। नो प्रॉब्लम, अगर आपको नहीं आता ना, जो भी आपको समझ आ रही है आप मुझे वो बता दें। क्या बताऊँ? जो भी आपको समझ आ रही है ना, जो मैंने पूछा आप वो बता दें मुझे। मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखा दूँ। चलें, आप एग्जाम्पल करके दिखा दें, लेकिन आपके पास 4 मिनट है। हमारी क्लास शुरू होती है और फिर time
PM 3 बजे हमारी क्लास खत्म होती है। आगे है अभी तो मैं लिखूंगी नंबर, इसे मैं एंटर करूंगी, हमें 12 दे देगा। अगर मैंने ये बताना कि इंटीजर्स में कैसे आए, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी नेम उम्मे मुबीन है। जी। अच्छा, तो आपने कहा था कि आपने कंडीशंस का बताना है, तो ये कंडीशंस नहीं है, ये तो डेटा टाइप्स आ गए ना। टाइप तो सही है, आज के लिए मैं कहता हूँ इतना काफ़ी है। इधर से ही कंटिन्यू करेंगे, और जो आप प्रेजेंट करते हैं ना, अगर आपको उससे रिलेटेड नहीं आता तो आप उससे पहले या मेरे से क्वेश्चन कर लें या किसी और से, जैसे आज अब्दुल्ला ने किया था क्वेश्चन। तो आप प्रेजेंट करने से पहले कोई क्वेश्चन कर लिया करें, ताकि जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड क्लैरिटी आ जाए। अब इसमें इफ स्टेटमेंट नहीं बताया आपने, ये सिंपल करेक्टर डाटा टाइप्स और डाटा टाइप से रिलेटेड। तो नेक्स्ट फ्राइडे को जिन्होंने नहीं प्रेजेंट किया वो नेक्स्ट फ्राइडे को प्रेजेंट कर ले। ओके सर। थैंक यू सर। सोएब, आर यू अवेलेबल? चले, सही है, ठीक है। यस सर, यस सर। सर ठीक है, ये क्लास खत्म कर दें आप। थैंक यू स्टूडेंट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। वेरी गुड।